हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट नेटिव के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप रिएक्ट नेटिव के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो। आपकी जो एप्लीकेशन है उसको किस तरीके से रन कर सकते हो। ना देखिए, अब आपके प्रोजेक्ट को रन करने के बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे जाते हो पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि एक्सपो स्टार्ट आईओएस कर सकते हो, आप एक्सपो स्टार्ट वेब कर सकते हो, एक्सपो स्टार्ट एंड्रॉइड भी आपके पास अवेलेबल है। ये कमांड्स वो दे रहा है मुझे, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। बट बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत ही इजीली इस चीज को करने वाले हैं। मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी इम्यूलेटर के ऊपर रन नहीं करना है, मुझे वेब के ऊपर रन नहीं करना है, मुझे रियल टाइम डिवाइस के ऊपर अगर इसको रन करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, वो मैं मेरे आज के सेशन में देखने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमें कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन सर्च करके रखी है और ऑलरेडी इंस्टॉल करके भी रखी है। दैट नेम इज एक्सपो गो। देखिए, ये एक्सपो प्रोजेक्ट की तरफ से दी जाती है एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट को आपके मोबाइल के अंदर रन कर सकते हो। तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। नाउ से जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ओपन होगा, यहाँ पे ये कुछ मुझे ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि एंटर यूआरएल मैन्युअली और स्कैन क्यूआर कोड। आप क्या कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करवा सकते हो या फिर यूआरएल को मैन्युअली एंटर कर सकते हो। अब ये क्यूआर या फिर यूआरएल मुझे मिलेगी कैसे, वो तरीका बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं चले जाता हूं मेरे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। कमांड का नेम है npx एक्सपो। बस इतना ही आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना है, सो मैं यहाँ पे cd टेस्ट ऐप कर देता हूँ। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं npx एक्सपो। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट्स सी अब ये क्या करेगा। गाइस सी, आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखा रहा है, साथ में आपको एक यूआरएल भी दिखा रही है कि आप अगर इस यूआरएल को ओपन करना चाहो तो आप वेब के ऊपर भी ओपन कर सकते हो। ये वाली जो यूआरएल है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो वेब के ऊपर रन होके आ जाएगा। सी, बहुत ही सिंपल है। अगर मैंने इसको ओपन कर दिया मेरे वेब के ऊपर, तो ये मुझे मेरे ब्राउजर के ऊपर भी डिस्प्ले करेगा। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज ये बंडल जो मेरा है वो क्रिएट हो रहा है। सी गाइस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जब भी वेब के ऊपर कुछ चीजें हो रही है या फिर आपका रियल टाइम रेंडर होगा तो ये कुछ चीजें होगी, और रेंडर डॉट जेएस 100% कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे कुछ चीजें डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, नाउ सी मुझे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे वेब के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसको कर लेते हो इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली आप कर देते हो, आपका कोई भी एक मोबाइल चूज कर लेते हो। जैसे कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ आईफोन एसई। तो देखिए, आईफोन के अंदर कैसे दिखेगी मेरी एप्लीकेशन, मुझे क्लियरली डिस्प्ले हो रही है ये चीज। बट हमें तो वेब के ऊपर इसको रन नहीं करना है, ऑब्वियस सी चीज है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो क्यूआर कोड है ना, वो मेरी एप्लीकेशन जो है उसके अंदर करने वाला हूँ स्कैन। कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमारे पास एक्सपो गो एप्लीकेशन है वो, या फिर आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को मैन्युअली वहां पे एंटर कर सकते हो। टू ऑप्शंस आर अवेलेबल, दोनों चीज आप कर सकते हो। मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली कर देता हूँ कॉपी, एंड चले जाता हूँ मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। एंटर यूआरएल मैन्युअली करके मैं यहाँ पे मेरी जो यूआरएल है उस यूआरएल को कर देता हूँ पेस्ट। एंड लेट्स सी, अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो चुकी है। आप क्यूआर को भी स्कैन कर सकते हो, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूआरएल एंटर करके कर दी है। आप जो भी ऑप्शन चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बिल्ड कर रहा है आपके मोबाइल के लिए आपकी एप्लीकेशन को। सो वेट फॉर सम टाइम। सी गाइस, इसने एंड्रॉइड बंडल क्रिएट कर दिया है। अगर आप वीएस कोड के अंदर देखोगे तो उसने क्या किया हुआ है, एक एंड्रॉइड बंडल क्रिएट किया हुआ है, और मुझे एंड्रॉइड के अंदर ये पूरी एप्लीकेशन डिस्प्ले हो रही है। ये प्रॉपरली मुझे सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। लेट्स सी, यहाँ पे एक्सप्लोर का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करने से वो एक्सप्लोर के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ इमेजेस, तो देखिए ये सारे ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट उसका राउटिंग है, सारी चीजें हैं, वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये ऐप नहीं चाहिए। मुझे इस ऐप को मेरी डिफॉल्ट ऐप क्रिएट करनी है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज कर देनी है कि मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड या कुछ ऐसी चीजें चाहिए। ये जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है वो नहीं चाहिए, मुझे ये टैब नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं मेरे प्रोजेक्ट
को रीसेट कर सकता हूँ। अब एक चीज याद रखिए, ये जो तरीका हमने किया है एक्सपो गो के थ्रू, वो आप iOS के अंदर भी कर सकते हो, यानी कि आपके आईफोन के अंदर भी कर सकते हो, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कर सकते हो। दोनों के अंदर सेम चीज अवेलेबल है, सेम एप्लीकेशन अवेलेबल है, दोनों के थ्रू आपका काम हो जाएगा। सो गाइस, मैं वापस एक बार मेरे VS कोड के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट को रीसेट करवाना है। एंड रीसेट करवाने के बाद कुछ चेंजेस मुझे करने हैं वहां पे। सो लेट्स सी हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइज, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, मैंने मेरी VS कोड और मोबाइल की एप्लीकेशन दोनों को पैरेलल कर दिया है, ताकि दोनों चीजों को मैं एक साथ चेक कर पाऊँ। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एक और टर्मिनल में यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इस टर्मिनल के अंदर हम कोई चेंज नहीं करने वाला है, मैं एक नया टर्मिनल ही ले लेता हूँ, ताकि मेरे सारे चेंजेस वहां पे हो सके। मैं यहाँ पे कर देता हूँ CD टेस्ट ऐप। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, सो बेसिकली मुझे जो है मेरी एप्लीकेशन की जो ये डेमो फाइल है, वो सारी फाइल को रिमूव करना है। अब उसके लिए कमांड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है npm, उसके बाद आपको लिखना है रन। एंड npm रन लिखने के बाद उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे रीसेट हाइफन प्रोजेक्ट। सिंपल है, ये कमांड आपको एग्जीक्यूट करना है, npm रन रीसेट हाइफन प्रोजेक्ट। अब जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, देखिए क्या होता है। ये आपको बोल रहा है, डू यू वांट टू मूव एग्जिस्टिंग फाइल टू ऐप एग्जांपल इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग देम। अगर आप पुरानी फाइल्स को रखना चाहते हो तो यस कर दो, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको नो ही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कोई पुरानी फाइल नहीं चाहिए। सो मैंने यहाँ पे नो करके एंटर कर दिया। सी, मेरी सारी फाइल डिलीट हो गई, और यहाँ पे देखिए मेरा इंस्टेंट मेरी एप्लीकेशन रन होके आ गई। मुझे कुछ सेव करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारी फाइल जैसे ही मेरी रिमूव हो गई, यहाँ पे सारी चीजें मुझे डिस्प्ले हो रही है। एंड अब देखिए, अगर आपको कोई भी चीज ऐड करनी है तो app/index.tsx फाइल यानी कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए आपके पास index.tsx फाइल अवेलेबल है, जहाँ पे एक व्यू है, एक टेक्स्ट है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंड देन हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव करूंगा, देखिए मेरी एप्लीकेशन के अंदर तुरंत ही ये रिफ्लेक्ट हो गया। इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन। तो रियल टाइम डिवाइस के ऊपर जब आप कोई प्रोजेक्ट रन करोगे, तो उसके दो तीन फायदे हैं। फायदे ये है, पहला तो आपको इम्यूलेटर या कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पीसी के अंदर कोई इम्यूलेटर नहीं होगा, कोई एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं है, कोई भी आपके पास एक्सकोड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली इसे रन कर सकते हो। सो दिस इज अ वन मोर बेटर ऑप्शन। एंड देखिए, आप शायद पूछ रहे होगे कि सर ये एप्लीकेशन को आप किस तरीके से, आपके मोबाइल को किस तरीके से व्यू कर रहे हो। तो वहां पे एक एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर के ऊपर, और आप उसे विंडोज पीसी के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हो। द नेम इज वाइसर, VYSOR। आप उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसका यूज कर सकते हो, और उसके थ्रू आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को डायरेक्टली पीसी के अंदर व्यू कर सकते हो, अगर आपको चाहिए। अदरवाइज ये मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर तो डायरेक्ट दिखने ही वाला है, तो वहां पे कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज, इसके लिए आपको कोई मोबाइल को पीसी के साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज चाहिए कि आपका जो वाईफाई नेटवर्क है, आपके दोनों डिवाइस यानी कि पीसी और मोबाइल के अंदर सेम हो, तो ये चीजें वर्क कर जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। आगे आने वाले सेशन के अंदर हम रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। अब उसकी जगह पे मुझे कुछ और चीज करवानी है, index.tsx के साथ दूसरा कोई पेज मुझे क्रिएट करवाना है, मुझे रूट क्रिएट करने हैं, मुझे टू डू लिस्ट बनानी है। किस तरीके से मैं सारी चीजें कर सकता हूँ, वो हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर देखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, ताकि रिएक्ट नेटिव के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं रिएक्ट नेटिव के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।